इतिहास यानी कि हिस्ट्री की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे नाम हैं, जैसे कि कांस्ययुगीन सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और सेंधव सभ्यता। कई सारे नामों से हम इसे जानते हैं। इसका आकार क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार यानी कि ट्राइंगल शेप में। आइए आगे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और रेडियो कार्बन जैसी नवीन पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, यानी कि 2400 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व तक इसे माना गया है। सिंधु सभ्यता की पहली बार अगर किसी ने खोज कराई थी तो वो कराई थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करवाई थी। इससे क्वेश्चन बनता है। और किस नदी पर है ये रावी नदी पर है। पहला शहर जो खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, जो कि रावी नदी पर है और पाकिस्तान में है ये। दूसरी बार जब खोज होती है वो 1900 उसी के जस्ट एक साल बाद 1922 में होती है। मोहनजोदड़ो नाम का एक शहर सामने आता है जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। और इसकी खोज कराते हैं राखल दास बनर्जी पाकिस्तान में। आगे जानते हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है, यानी कि ये लोग वहां से व्यापार वगैरह करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, सेंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। ये लोग वहां से लोथल से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार एवं तथा स्नानागार मिला है, यानी कि अन्नागार यानी कि बहुत सारा अनाज ये लोग रखते थे, उसे अन्नागार बोला गया है। और स्नानागार उसे बोला गया है यहाँ पे ये लोग एक साथ नहाया करते थे। तथा पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। वहां पर क्या हुआ, खुदाई करने के दौरान पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है। और उस मूर्ति के चारों ओर क्या मिला है? उस मूर्ति के चारों ओर एक तरफ हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा विराजमान है। नृत्य करती हुई एक कांस्य मूर्ति मिली है, मतलब नृत्य करती हुई कांस्य की एक मूर्ति मिली है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला गया है। इसलिए और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला गया है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर जो मोहरे थी, जो पैसे रुपए उस समय चलते थे, वहां पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुंदड़ो से मिले हैं, है ना। चंदुड़ो चंदुड़ो जो भी इसका नाम है, वहां से इसको मिले हैं, लोथल एवं चुंदड़ो से मिले हैं। अब क्या सिंधु घाटी के लोग भी शिकार करते थे? जी नहीं, शिकार नहीं करते थे वो लोग। वो एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि वो ग्रामीण लोग नहीं थे, हमारी आपकी तरह ही रहते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी और जौ भी थी, और मुख्य आधार उनका कृषि करना था, यानी कि वो कहीं ना कहीं कृषि करा करते थे। और जब भी कोई खुशी होती थी या खुशी से रिलेटेड कोई बात होती थी तो वो लोग एक दूसरे को शहद खिलाया करते थे, यानी कि उस समय मिठाई वगैरह तो इतनी थी नहीं, तो शहद का प्रयोग करते थे वो खुशी होने पे। मिट्टी से बने हल बनमाली में मिले हैं, यानी कि मिट्टी से बना हुआ कोई हल मिला है खुदाई के दौरान, और वो बनमाली में मिला है। रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं, और पहला साग से चावल का लोथल से ही मिला था, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वहां पर धान की खेती होती थी। यातायात के लिए वो लोग दो पहिया, चार पहिया, यानी कि जब भी कहीं जाना आना होता था या व्यापार के लिए जाना आना होता था तो वो लोग बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी दोनों का ही प्रयोग करते थे। और सेंधववासी लोग सूती कपड़े और ऊनी कपड़ों का भी प्रयोग करते थे, यानी कि ठंड जब होती थी उस दौरान तो वो लोग भी ऊनी कपड़े पहनते थे। इससे ये साबित होता है कि वो लोग कुल मिलाकर के शहरी लोग थे, यानी कि वो शहरी सभ्यता थी। ये क्वेश्चन भी आता है, क्या वो ग्रामीण सभ्यता थी? जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शहरी सभ्यता थी। अब अपन लोग तो मनोरंजन के लिए मूवी वगैरह देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मनोरंजन के लिए उस समय क्या करते थे? वो लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे, शिकार करने जाते थे, ठीक है, चौपड़ खेलते थे और पासा खेलते थे। उस समय पासे का दौर था तो पासा खेला करते थे। महाभारत में भी तो खेलते थे। पर्दा प्रथा भी थी, मतलब सास बहुओं का कायदा कानून उस समय भी था उन लोगों के समय। और वेश्यावृत्ति भी थी, ऐसा लिखा हुआ है।
शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा थी, यानी कि जो आज हमारे यहाँ हो रहा है वो उस समय भी था। कब? सेंधव सभ्यता में। हड़प्पा में क्या हुआ है? हड़प्पा में शवों को दफनाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा बताई गई है। ये खुदाई के दौरान पता चला है। पशुओं में वो लोग कुबड़ वाला जो सांड होता था वो उनके लिए अति प्रिय था, बहुत प्रिय था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो लोग मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि मूर्तियों पे जो मूर्तियां मिली है, मिट्टी की जो मूर्तियां सबसे ज्यादा वहां मिली हैं, वो लोग मात्र सत्तात्मक थे। अभी हालांकि अपना जो भारत देश है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पिता के वंश से ही वंश को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, माता को माना करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। क्या सिंधु सभ्यता को कोई पढ़ पाया? जी नहीं, सिंधु सभ्यता को कोई भी नहीं पढ़ पाया। ये भाव चित्रात्मक है, यानी डिजाइन बने हुए मिले हैं हमको। देखिए ना क्या लिखा है, सिंधु सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये लोग इस तरह से लिखते थे, और एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ये लोग वापस नीचे से लिखना शुरू कर देते थे, जैसे कि हम उर्दू में लिखते हैं। जबकि अभिलेख एक से अधिक होने पर बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, यानी कि पहले दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाईं ओर, इस तरह से थे। ये लोग शहरी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ शहर मिले हैं उसके मैंने खास खास शहरों के नाम लिखे। जैसे पहला शहर मिला था हड़प्पा, दूसरा शहर मिला था मोहनजोदड़ो, तीसरा शहर मिलता है चुंदड़ो जो कि सिंध नदी पर है, और गोपाल मजुमदार ने 1931 में 1931 में इसकी खोज करी थी, यानी कि यहाँ पे खुदाई करवाई थी। पाकिस्तान में है ये भी। कालीबंगन घग्गर नदी पर है, और बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई कराई थी 1953 में। अगला शहर मिलता है रंगपुर जो मादर नदी पर है, और रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई थी 1953 से लेकर 1954 तक, यानी 54 तक। रोपड़ शहर मिला है जो कि सतलज नदी पर है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करवाई है, और 1953 से 1956 तक इसमें यहाँ पर खुदाई चली। ऐसे तो कई सारे शहर मिले, लेकिन हम इतना ही मानेंगे। लोथल में एक जो इसमें पूरी सिंधु सभ्यता में बहुत फेमस जगह रही, बंदरगाह रहा है लोथल, ये भोगवा नदी पर है, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है 1955 से 1962 तक। यहाँ से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है। ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, पर्दा प्रथा भी थी, और वेश्यावृत्ति भी थी, कुबड़ वाला बेल भी बहुत फेमस था, 4 पहिया और 2 पहिया की बैलगाड़ी भी थी, गेहूं और जौ की खेती भी होती थी, कृषि मुख्य आधार था, खुशी होने पर ये लोग शहद खाया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये कोई कुछ लोगों का, और कुछ इसकी चित्रात्मक से ये पता लगाया गया, ये माना गया है कि बहुत बड़ी, कोई कहता है कि महामारी आई थी, या कोई कहता है बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, या कुछ ऐसा हुआ था कि ये आज तक पता नहीं चला ये लोग कहाँ चले गए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ से पतन हो जाता है। हमारी अगली क्लास रहेगी वैदिक सभ्यता की, जिसमें हम लोग आपसे वैदिक सभ्यता के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।